नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी गुरु गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा मैम। मंजुश्री मैम, आपको और सभी मित्रों को और बंधुओं को, सब में कोई ना कोई गुरु तत्व है ही। धन्यवाद जी, सभी का धन्यवाद। आ, तो हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं और 1 मिनट रुकते हैं जब तक लोग बाग सब ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए, वैसे जो लोग हमारे पुराने लोग हैं, यस, थैंक यू। सभी को गुरु पूर्णिमा, गुरु तत्व सभी के अंदर विराजमान है, तो सभी के अंदर विराजमान इस गुरु तत्व को प्रणाम। पर वैसे आज गुरु पूर्णिमा है नहीं, तो कोई बात नहीं, वो अलग टॉपिक है, ये हम बाद में देखेंगे। आज हम लोग फिर भी शुरू करेंगे हमारे टॉपिक से। चलिए, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए, प्रार्थना से हम लोग शुरुआत करते हैं। गुरु पूर्णिमा आज है नहीं है, जो भी है, प्रार्थना भाव जरूर रखे। रीढ़ की हड्डी सीधी, प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, सभी के लिए मंगल कामनाएं साथ में करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्जयात्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा ले। सभी के अंदर विराजमान गुरु तत्व को प्रणाम। हथेलियों को आंखों पे रखें, आंखें खोलिए। प्रणाम। चलिए, तो आज के हमारे सत्र का नाम कुछ रखा है क्या हमने? नाम गुरु पूर्णिमा स्पेशल सेशन, यही नाम है। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सबसे पहले तो हीलिंग कैसे कर पाए, ये चीज हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप में से जो भी अभी प्रेजेंट है, कौन कौन लोग अपने जीवन में हीलिंग चाहता है? ऐसे लोग ऐसे वीडियो में ही ऑन वीडियो में ऐसे हाथ ऊंचा कर ले। ओके, टीना जी, या प्रितपाल जी, राशि जी, अभिषेक जी, कपिल जी, अपर्णा जी, ओके, समझे जी। अच्छा, इनफैक्ट एवरीवन, उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा कौन है यहाँ जो हीलिंग नहीं चाहता है? एवरीथिंग इज हील्ड इन लाइफ, एवरीथिंग इज फाइन। ऐसा कोई है यहाँ पे तो वो बताए। क्रांति, मीटिंग प्लीज लॉक कर दोगी तो हम लोग अभी शुरू करते हैं सत्र।
ओके, तो ये अभिषेक जी, आपका हाथ ये वाले प्रश्न पे आपने उठाया था या पहले वाले प्रश्न पे? आपका वीडियो भी ऑन कर ले तो हम समझ पाएंगे। अच्छा, नीचे हो गया हाथ। ओके, चलिए, तो समझ गई, पहले वाले इस पे था अभिषेक जी का। ओके, ठीक है। तो एवरीवन वांट्स हीलिंग। अभी हीलिंग कहाँ चाहिए, कौन से लाइफ के एस्पेक्ट में हम हीलिंग चाहते हैं, ये पहले देखते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट, मोटा मोटा हमारे हमने जीवन में देखा है कि अलग अलग प्रकार के हीलिंग होते हैं। एक सेकेंड। फिजिकल एस्पेक्ट पे होता है, फिजिकल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो इमोशनल लेवल पे हो सकता है। अगर रिश्तों के अंदर कुछ दरारें आ रही है तो इमोशनल लेवल का हीलिंग हो सकता है। मानसिक स्तर का हीलिंग हो सकता है कि बहुत तान तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन, ये सारी चीजें हैं। तो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर आ सकता है, पढ़ाई कर रहा है बच्चा पर पढ़ाई कर नहीं पा रहा है, कुछ समझ ही नहीं रहा है हमारे बुद्धि को, बुद्धि में डिस्कॉर्ड हो गया है, तो वो नहीं होगा। आध्यात्मिक लेवल पे हो सकता है कि आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पा रही है, ध्यान नहीं हो पा रहा है, भगवान से जुड़ नहीं पा रहे या हायर एनर्जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। फाइनेंशियल लेवल पे हो सकता है। फाइनेंशियल लेवल पे होगा यानी आर्थिक लेवल पे हम प्रयत्न बहुत कर रहे हैं पर जैसे रिटर्न्स चाहिए वैसे आ नहीं रहे हैं। सामाजिक स्तर पे हो सकता है कि समाज में हमें जो भी हम जुड़ाव चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जो रिस्पेक्ट चाहते हैं, जो आदर चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जो मान सम्मान चाहते हैं वो नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग आयाम के ऊपर अलग अलग प्रकार के हीलिंग सभी लोग चाहते हैं। अच्छा, हमने जन्म क्यों लिया है? जन्म, अगर सभी लोग हील्ड होते और सभी लोग अगर एम्पावर्ड होते तो जन्म लेने का समय ही नहीं आता। आई विल जस्ट रीनेम माई सेल्फ। मेरा नाम मंजूश्री है तो मैं मेरा नाम डाल देती हूँ, ठीक है। अगर हम टोटली हील्ड होते, टोटली एम्पावर्ड होते तो जन्म नहीं लेते, हमें मोक्ष मिल गया होता। अगर हमने जन्म लिया है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अकाउंट बैलेंस नहीं हुआ है, हमारा कार्मिक अकाउंट कुछ तो अभी भी पेंडिंग है। और हमने इसी को जो हम बोलते हैं ना, अभी कोई है इंसान जो दुख दुख में है, पूछूंगी तो सभी लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ तो दुख है। ऐसा कोई इंसान है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है? ऐसा कोई इंसान है तो हाथ ऊंचा करे प्लीज। हाँ, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। ओके, कोई नहीं है। तो चलिए, अच्छा, दुख है ना, वैसे कांस्टेंट नहीं रहता है, आता है जाता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां नंबर का मेरा मेरा फेवरेट एंड लाइफ टर्निंग जो श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। तो हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख है ये आते हैं, आगमा पायिनो, जाते हैं, अनित्य रहते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं ये दूसरे अध्याय के 14वें नंबर के श्लोक में, तांस तितिक्षस्व, तुम थोड़ा सा धीर रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। और साईं बाबा देखिए वही बोलते हैं। साईं बाबा के मंदिर में दो शब्द हमेशा आप लिखे हुए पाएंगे, श्रद्धा, सबूरी। सेम चीज, कोई भी इसमें आप जाइए, कोई भी भगवान का आप ग्रंथ उठाइए, पढ़िए, जानिए, तो यही चीज पाएंगे। श्रद्धा रखिए और सबूरी रखिए, फेथ रखिए एंड हैव पेशेंस, ठीक है। अभी हम अलग अलग आयाम से ये देखने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में, और फिर हम एक डेमो देखेंगे, ठीक है। ये डेमो हमने पहले कभी नहीं किया है, तो इट इज 8:11। ओके, तो लेट अस सी इन शॉर्ट व्हाट आर द अदर थिंग्स। अभी हम ऑनलाइन बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने कहा था। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अभी दुख दर्द में है ना, तो वो दुख और दर्द का कारण क्या है पता है? हमारे पिछले कर्म है। तो इसको हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि हमारे कार्मिक प्रारब्ध रहते हैं,
जो हम 3 प्रकार के कर्म बोलते हैं ना, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। तो ये 3 प्रकार के कर्म में से कुछ हो सकते हैं। हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते हैं, ये एक थेरेपी है जिसके अंदर हम पिछले जन्म में जाके हम देखते हैं कि अभी जो हम पछता रहे हैं या भुगत रहे हैं या दुख है हमारे जीवन में, उसका कारण क्या है, वो हमें पिछले जन्म में मिलता है। उससे एक एडवांस्ड मेथड है जो पास्ट लाइफ नहीं पर मल्टीपल लाइफ के बीच का जो समय होता है, जब हमने शरीर धारण नहीं किया होता है, उस समय उस समय में जाके हम लोग वो चीज को ले आते हैं। वैसे ही एक एंजेलिक कनेक्शन होता है कि हमारे एंजल से हम कनेक्ट करके फिर हम उनसे समझने का प्रयास करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं बेसिकली। एक और बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये मैंने भी 3-4 बार किया है, फैमिली काउंस्टिलेशंस। फैमिली काउंस्टिलेशन में अमेजिंग थेरेपी है कि आप किसी और को भी हेल्प करने जाएंगे तो आपको और आपके पूरे फैमिली का, पूरे पीढ़ी का जो भी मे बी फैमिली दोष, अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, UV IR, बंधन दोष, नजर दोष वगैरह जो भी बोलते हैं, वो सारे दोष क्लियर हो जाते हैं। सो वो भी एक मेथड है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इनर चाइल्ड हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, वास्तु हीलिंग है, एस्ट्रो हीलिंग है, एंडलेस है, ये हंड्रेड्स ऑफ है, तो हम इसमें नहीं जाते हैं। सब चीज का मेन पता है क्या है, एक रॉबर्ट श्वार्ट्ज करके है, इन्होंने प्री बर्थ प्लानिंग करके एक बताते हैं ये, जिसके अंदर योर सोल प्लान नाम का उन्होंने किताब लिखा है। इसमें इन्होंने बताया है कि आपके आत्मा ने पहले ही जन्म लेने से पूर्व ही ये तय कर लिया था कि ये सारे चीज जीवन में घटित होने वाले हैं। हमारी अभी जो मीटिंग भी हो रही है, हम लोग जुड़े भी है ना, तो हर ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो प्रोस्पेक्ट्स है, ये पहले से ही तय है। सिर्फ ये है कि हर इंसान को फ्री विल दिया होता है और वो फ्री विल के हिसाब से वो चुन सकता है, उसको वो अभी चाहिए या बाद में चाहिए। हाँ, इट्स लाइक जैसे हम वो समझो प्लेइंग कार्ड्स है, तो वो प्लेइंग कार्ड्स को हम शफल करते हैं ना, तो ऐसे आपके जीवन के बहुत सारे पत्ते हैं, वो एक पत्ता यानी एक इंसिडेंस आपके जीवन का, उसमें से। अच्छा, जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, शीतल जी। हाँ मैम, आप घर ऑल राइट, सॉरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे खेत में है हम लोग, पहाड़ों में यहाँ पे, तो थोड़ा उसका लिहाज रखना पड़ता है, इसलिए सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। ओके, तो वेर वे वी ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग्स हम देख रहे थे। हाँ, फिर ये हुपोनोपोनो, हिप्नोथेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, रेकी, एनर्जी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं। ये सबके अंदर, और ये सब मैंने अटेंड किए हुए हैं, ये सबके अंदर का एक फास्टेस्ट जो है ना, इसका हम डेमो देखेंगे आज। और ये समझने का प्रयास भी करेंगे। हम वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज का देख रहे थे, उन्होंने किताब लिखी है योर सोल जर्नी। तो सबसे पहले ओपन होने के लिए, ओपन टू रिसीविंग होने के लिए हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ये रॉबर्ट श्वार्ट्ज के लैंग्वेज में इनका किताब योर सोल प्लान, जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आपने पूरा की पूरा, अभी आप जो भुगत रहे हैं, दुख है, दर्द है, ये सब चीज आपने जन्म, प्री बर्थ, जन्म के पहले ही आपने तय कर ली है। तो लोग बाग, आपको ऐसे इस पे यकीन आता है? कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम खुद होके क्यों ऐसे चुनेंगे ना कि हमें ये दुख होना चाहिए। अगर हमें तय करना होता तो
हम तो सुख, आनंद, लग्जरी, ये सब हम लोग चुने होते, ये चॉइस किया होता। तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या बोलना है, ये आप पहले बताएं, so that we can I can understand how to proceed. तो आप में से कोई भी हाथ ऊंचा करके, अनम्यूट करके या चैट के ऊपर लिख सकता है, व्हाट इज इट दैट यू फील। हाँ डीना जी, आप अनम्यूट करके बताएं। जी दीदी, एक्चुअली आई हैव हर्ड अबाउट दिस बिफोर ऑल्सो, और मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि बैलेंस करने के लिए हमारा जो भी अकाउंट है उसको क्लियर करने के लिए थोड़ा थोड़ा तो हमको निपटना पड़ेगा ना। तो इसके लिए शायद हमारा सोल उस वक्त उसको एक्सेप्ट करके भी आता है कि सारा टाइम लग्जरी लेंगे, फिर किसी जन्म में बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए शायद सोल को उस वक्त पता होता है कि थोड़ा सा ले ले अभी तो, इसलिए। ओके ओके, लवली। सो डीना जी एग्रीज विद दैट। ओके अभिषेक जी, इज देयर एनीवन हु डजंट एग्री टू दिस? मैम आई अभिषेक जी, आपकी थिंक आवाज नहीं आ रही है। हेलो अभी हेलो आ रही है, हेलो अभी आ रही है, बताएं। आई एम जस्ट सेइंग कि टू गेन नॉलेज मैम, टू एक्सपीरियंस थिंग, बिकॉज लाइफ का मतलब आत्मा का जो अल्टीमेट पर्पस है टू गेन नॉलेज ओनली, एंड उसके बाद तो Okay, so मोक्ष you ही मिलता agree, है। right? So you agree यस to this, Abhi, no? यस। Lovely. So anyone who doesn't agree to this, thank you for sharing, Deena ji and Abhishek ji. Premlata ji, okay, बताएं। मैम कुछ सोल्स ऐसे भी होते हैं जो पर्पसफुली धरती पे या प्लैनेट पे आते हैं, जिनका कुछ होता नहीं है सच बैग ऑफ कर्मा, पर उनको पर्पस होती है लाइफ की, कि दे वांट टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अदर्स एंड हैंड होल्ड देम टुवर्ड्स द डिवाइन। Right. So दूसरों को हील एम्पावर करने के लिए वो जन्म लेते हैं। बहुत बढ़िया। Yes, रितु जी, you can unmute and say. मैम, सुख दुख तो जिंदगी के दो पहलू है। सुख भी आएगा तो दुख आपकी भी आवाज, आएगा। सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो गई, थोड़ा दोबारा बता दीजिए। बोले मैम, सुख दुख तो जिंदगी का दो पहलू है। सुख दुख तो नहीं, जिंदगी के आप दो ये पहलू है। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। वो मफल्ड आ आप रहा है बिकॉज ऑफ द ईयरफोन। ईयरफोन निकाल के बात कर सकेंगे रितु जी? नहीं, हम यहाँ समझ पे नहीं पा बहुत रहे। वॉइस है। ठीक है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। आप टाइप कर सकते हैं चैट में। हाँ ओके, एनीवन हु सेज कि फिर हम मैम लोग ये दुख दर्द क्यों चूज करेंगे? ये फिर चार्ट वाला कॉलम जो है डिजेबल है, वो हो नहीं पा रहा है। मैं कोशिश की और मैं आपके बातों पे विश्वास करती हूँ। वो जितना भी बात बोली आई ओके एग्री। जी जी हाँ। ओके, अच्छा लता जी। अच्छा तो देखिए, सब एवरीवन एग्रीज, देयर इज नो वन हु डजंट एग्री, तो अपना मेरा काम बहुत आसान हो गया। सो Ma'am ji, I have यानी one फिर, question on this. हाँ यस कुमार जी। आपने बताया था कि सोल को पहले ही पता चल जाता है कि इस जन्म में उनके साथ क्या क्या होने वाला है, लेकिन हाँ जब जी। सोल शरीर के अंदर आने के बाद में क्या इट इज टोटली डिफरेंट हाउ इट इज? सोल जब शरीर से पहले बाहर जैसे होता है वैसा शरीर के अंदर आने के बाद में वैसा नहीं होता है क्या? नहीं, मैं नहीं समझी आपका सवाल। कैसा नहीं होता है शरीर के अंदर आने के बाद, मैं वो नहीं समझी। शरीर के अंदर आने के बाद में क्या उनको पता नहीं चलता कि you have to take a precaution on that? पहले उनको पता चल जाता है ना, when before coming to हाँ, the body. Yes. ओके ओके, ऑल राइट। ठीक है, निष्ठा जी क्या जो कह रहे वो हम सुन के फिर आगे हम चलते हैं। निष्ठा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, एम आई हाँ ऑडिबल? निष्ठा जी, यस यू मैं आर। ऐसे कह रही थी कि फ्री विल कहाँ हो सकती है व्हेन एवरीथिंग इज कर्मा बाउंड? वेयर इज द फ्री विल? आप लेट ज्वाइन किए क्या? मैं तो बस में हूँ। ओके ओके, ऑल राइट। फ्री विल इसमें है कि आपको, प्लेइंग कार्ड्स तो मेरे पास नहीं है अभी, बट लेट अस सी। चलिए, ये इतने सारे पन्ने हैं, ये इतने सारे पन्ने आपको भुगतने हैं।
ये तो तय है। इसमें से फ्री विल इसमें होता है कि आप अभी ये वाला पन्ना चुन लो, ये ले लो, या तो फिर वो नीचे वाला पन्ना ले लो। तो आप कौन सा पन्ना चूज करते हो आपके जीवन में, वहां आपको फ्री विल होता है। और वही फ्री विल आप अलग अलग तरीके से काट भी सकते हैं। जो स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स का हम बोलते हैं अलग अलग, लाल किताब एंड अलग अलग जो रेमेडीज होते हैं कि आप सेवा करो, ये वाला मंत्र जप करो, मंत्र यंत्र, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये रेमेडीज के तौर पे। और हवन, हवन इज बेसिकली जब हम लोग भगवान को खुद ऑफरिंग कर रहे हैं। But anyway, if there is no one who disagrees, so we don't have to go into that. Let us come back into this. Now, let us take one person who has pain right now, right here. अभी शरीर में पेन है, ऐसा कोई है यहाँ पे? तो हाथ ऊंचा करें। हाँ, Sonal. Yes, Sonal has fistula, which is an extreme level का pain. अरे, just 1 second. Okay, one second, please hold on. मैम आप म्यूट पे हो। Oh, yeah, audible now? Yeah, sorry. देसी गाय का दूध आया है, ताजा निकला हुआ, 5 मिनट पहले निकला हुआ, देखिए। So I'm sorry, they had to, I had to go. और क्या चाहिए, देखिए, इतना खूबसूरत सब हो तो। So चलिए, let us come back to, I think Sonal will let us take a simple thing. रितु जी, आप, अच्छा, पर आपका आवाज का ये है ना। अपर्णा जी, आपको मैम मेरा क्या पेन है? एल्बो में पेन है बहुत। एल्बो में है, अच्छा। अपर्णा जी, आपको कौन सा पेन है? मैम, ट्यूसडे को यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है घर के पास, तो एवरी ट्यूसडे वी आर गोइंग और खूब भर भर के लाते हैं। बट इस बार आमों का लॉट जो था ना वो ज्यादा था। एंड एक हमारा दुकानदार है जो बहुत पेट है हमारा, एंड ही सेज मैंने आपके लिए ही रखे हैं, तो स्पेशली बेचारा सोच के लाता है। तो वी टोल्ड हिम 3-4 किलो तक लाया करो, बट इस बार वो 6 किलो लाया हुआ था, अलग करके रखा हुआ था उसने। तो वो लो जो बैग मैंने लेफ्ट हैंड से उठाया, तो आई फील अ सोरनेस इन द मसल। वैसे आई एम वेरी रेगुलर विद माय योगा, कोई पेन वैसे नहीं होता है, बट मोमेंटरी था बिकॉज So we'll just cut it short. We will just cut it short and come to and have our focus just on the remedy. Are you wanting to heal that? Sure, yes ma'am, बिल्कुल। Yes. Okay, so now let go the past. हाँ, तो past को छोड़ दीजिए, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ वगैरह, वो छोड़ दीजिए अभी। Let us just focus on healing, right? So, Aparna ji, where do you come from? Which city are you in right now? Jaipur. Jaipur. All right. Yeah, Jaipur in Rajasthan, right? Do you permit me to heal and treat you? Yes, I do. So this is the pain in the left shoulder, right? Right. Okay, now just talk about your pain. Nothing about the reason why it happened. Where is it exactly pain and what has happened? Just tell me that. ये जो बाइसेप है, इसमें मसल सोरनेस है। ओके, अभी ये मसल के लेवल का है, बट अगेन चलिए हम देखते हैं। आप में से कोई है जिनके ऊपर कोई बाधा, कुछ नकारात्मक ऊर्जा से कोई बाधित है? ऐसा अगर आप में से कोई हो तो हाथ ऊंचा करना इसके बाद।
चलिए हम अपर्णा जी का एक बार लेते हैं। आज एनर्जी हीलिंग तो आपने देखा हुआ है, एनर्जी हीलिंग का डेमो देखा हुआ है। आज हम अलग चीज करेंगे कि आप स्वयं को कैसे हील कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको कैसे बताऊं। ओके, सो आई हैव दीज ऑयल्स, बेसिकली डिफरेंट ऑयल्स। ये ऐसे मेरे पास में अलग अलग किस्म के ये ऑयल्स है, और ये ऑयल्स अभी हम चेक करेंगे कि अपर्णा जी को कौन सा ऑयल हील करेगा। ठीक है, अपर्णा जी, कैन यू अलाउ मी टू स्कैन यू? Yes, ma'am. Sure. Okay, so you have the pain. It's almost 50% it is showing. Now let us find which oil is going to, which this aroma oil is going to heal you now. All right. Let us also check with different devices. Aparna ji, in the meantime, can you just send me your photograph? The photograph I require from your navel point to your head. पासपोर्ट साइज का जैसा होता है ना, यहाँ से नेवल तक का फोटो निकाल के आप ग्रुप में भेज देंगे। सो आई जस्ट मैम चेक करती हूँ मैं, एक मिनट। हाँ जी, मैम भेज रही हूँ। हाँ क्रांति, हेलो। जी शशि जी ने मिलाया था। हाँ हाँ, yes, can you send अपर्णा जी? जी मैम, देखिए आया। Can you send? आया मैम, देखिए Alright, मैंने okay. भेजा। All right, 1 second. जी आ गया। ओके, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो ऑयल हमें हमारे एनर्जी स्कैनर ने बताया है, इसको अपर्णा जी के ऊपर हमने रख दिया। अपर्णा जी, ये पुराना फोटोग्राफ है, मुझे अभी का चाहिए। अभी जस्ट सेल्फी निकाल लीजिए और मुझे भेज दीजिए। अच्छा, अब भी आपको पेन हो रहा है, राइट? सो इट कैचेस द एनर्जी। ओके, अभी भेज। वी वर्क एट द एनर्जी लेवल। फेस भी आना चाहिए उसमें। हाँ जी, फेस ये मैं इतना खड़े होके 1 मिनट अभी भेज रही हूँ। फ्रॉम योर नेवल। जी जी। आप में से और कोई है जिसे कोई नजर दोष, बाधा, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत, ऐसे जो जो बोलते रहते हैं, उसका जो भी अलग अलग नाम है, एनी टाइप ऑफ नेगेटिव एनर्जी, यूवी, IR और एनीथिंग एल्स, जो भी हो वो। ओके, हेलो जी हेलो हेलो, किसकी आवाज है? हाँ अपर्णा जी। जी मैम, आ गई मैं। जी, सो प्लीज सेंड योर अभी का फोटो। वहीं पे कैमरा पे क्लिक करके यू कैन जस्ट टेक एंड सेंड। देखिए मैम, आ गया। which was the oil? I forgot the oil where I kept it. I have all the oils in my hand right now. I mean on the table. I'll do it again.
All right. So what I have done is just kept on your photograph, I have kept this oil. I forgot to ask you the intensity before. How much was the intensity before, and now how much is the intensity? Can you tell me the intensity now and what it, if it has reduced from the It has reduced, earlier yes ma'am. intensity of pain? कम हुई है मैम, बिल्कुल Yes. हुई है, 50% से Yes. ज्यादा हो गई है कम. So yeah. सी मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी सिर्फ इनका जो ये फोटो है, ये फोटो खोल दिया है. अच्छा अभी देखिए, अभी वापस इसको दूर कर दिया है. जब वो फिजिकली अप्लाई करेंगे तब वो और ज्यादा होगा. ओके, नाउ सी द इंटेंसिटी, हैज इट गॉन अप अगेन? थोड़ा सा वापस दर्द शुरू हो गया है ज्यादा? नहीं, हाँ हुआ है. धीरे धीरे बढ़ेगा वापस. ठीक है, अगेन. चलिए, आपका फोटो किधर गया? ये अभी का ही फोटो है? बिल्कुल अभी का मैम जी. हाँ जी, हाँ जी, ठीक है. रख दिया है दोबारा हमने ऑयल आपके शोल्डर पर. ये एक्चुअली आपने लगाना होता है, ये व्हेन यू कैन हैव दैट विथ यू. ओके, हमने पर रख दिया है. अभी दोबारा आप महसूस करिए. पेन कम हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है क्या? वो बताए हम सबको. हुआ है मैम, काफी कम हुआ है. 50% फिर से कम है. Okay, lovely. So how does this work, and let us understand this. One second. I will do one more thing. I have okay, one more healing we will see. दोबारा आपका फोटो लिया मैंने, and this is again what is going to heal Aparna ji, and I'm keeping her keeping the rod on the healing rod on her shoulder area. Okay, check that again now. Check your shoulders. हुआ है कम जी. Okay. कम हुआ है. I'm removing this now. Okay. So let us understand this first. Yeah. So thank you for volunteering, Aparna ji. थैंक यू मैम. थैंक यू. Yes. तो इसके पहले हम लोगों ने वो एनर्जी हीलिंग देखा था, जिसमें मुझे करना पड़ता था ना एनर्जी हीलिंग, एंड यू हैड टू डिपेंड ऑन मी, यू हैड टू रिलाई ऑन मी कि यू नो व्हेन आई विल बी देयर ऑनलाइन वगैरह मैं करती थी. अभी इवन दैट इज नॉट नीडेड. और ये किस लेवल पे काम करता है? इतने सूक्ष्म लेवल पे काम करता है, और जितना हम सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे ना उतना ही हमें लाभ होगा. इट इज पंच महाभूत जो हम लोग हमेशा से देख रहे हैं. पंच महाभूत से सब चीज बना हुआ है, और हमारे सारे इंद्रिय, हमारे चक्र, हमारा एस्ट्रोलॉजी बोलो, वास्तुशास्त्र बोलो, हमारे जीवन में जो भी हमें डिजीजेस है, सब चीज ये पंच महाभूत के ऊपर ही डिपेंडेंट है. और उसका जब हम बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस भी हम ये पंच महाभूत के जरिए कर सकते हैं. तो ये हमें लगता है एरोमा ऑयल कैसे काम करेगा, हमें लगता है मंत्र कैसे काम करेगा, हमें लगता है यंत्र कैसे काम करेगा, कि ये यंत्र हो गया ना. So this, if you're just keeping with you, it's a yantra. If you just hold it in your hands, your energy will change. So there is this small yantra I keep with myself, and that is, I just removed. So it heals you. See, a small device, itna chota ki you can keep it in your pocket also. That heals you, it protects you, it empowers you. So yantra ho gaya wo. Abhi how does the yantra work? It works at the pancha mahabhut level. It is all balancing the panch mahabhuta. Similarly, how do the crystals work? Whatever metal or crystal that you wear,
डे, आपको ये पता होगा, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो क्या करते हैं वो, आपकी कुंडली देख के कौन से ग्रह, हर ग्रह का एक स्टोन है। सूर्य का रूबी है, चंद्र का मोती है, मंगल का वो रेड कलर का, ट्रांसपेरेंट वन इज सूर्य, नॉन ट्रांसपेरेंट वन इज मंगल, फिर बुध का ग्रीन एमरल्ड है। हर हर इसका गुरु का गोमेद है, येलो कलर का स्टोन है। सो हर ग्रह का एक स्टोन होता है जो आपको देते हैं। हाउ डज इट वर्क, नाउ अंडरस्टैंड दिस। हाँ, वैसे अगर आपका ग्रह पीड़ित है, बाधित है, तो वो ग्रह का क्रिस्टल बुरे गुणों को बढ़ाएगा। तो अगर वो बाधित है या पीड़ित है तो आपने उसका स्टोन नहीं धारण करना होता है। अगर वो सिर्फ वीक है तो आप कर सकते हैं धारण, ताकि वो एम्पावर हो जाए। तो किस तरीके से काम करता है, वो छोटा सा, नॉर्मली बोलते हैं 3 कैरेट का स्टोन होना चाहिए। वो स्टोन आपके शरीर के अंदर ऊर्जा जो है, लाइट जो है, रोशनी जो भी आती है, वो स्टोन में से फिल्टर करके आपके शरीर में जाती है, एंड दैट इज अ कलर थेरेपी एंड एनर्जी थेरेपी। So are you understanding at how sukshma level they are working? Let me see everyone. Yeah. एकदम सूक्ष्म लेवल के ऊपर ये काम कर रहे हैं। सिमिलरली हम एक और चीज, हम ये हीलिंग का एक डेमो देखा हमने, पहला एक जो देखा था ना, ये हम दोबारा एक चीज रह गया है वो मैं कवर कर लेती हूँ, एंड देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। Just after I complete this we will take questions, okay? बहुत लोगों को सबसे पहले जीवन में दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि निगेटिव माइंडसेट होता है। निगेटिव माइंडसेट क्यों होता है? क्योंकि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। किस चीज की जिम्मेदारी? हम जो भुगत रहे हैं ये हमारे ही कर्म के कारण है, हमारे ही चॉइस के कारण है, ये हमने समझा नहीं है। और क्योंकि हमने ये नहीं समझा है, इसलिए हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं दूसरों को, उसके कारण मुझे हुआ, आइदर उस इंसान के कारण या किसी परिस्थिति के कारण। तो दूसरों को ब्लेम करने में कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी कविता है, स्लो जो भी सेंटेंसेस है, कि कोई गुरु आपको शांत नहीं कर सकता, कोई भी गुरु और कोई भी टीचर आपको स्मार्ट नहीं कर सकता है। आप स्वयं ही, सिर्फ आप स्वयं को एम्पावर कर सकते हैं। किस तरीके से? आपको दूसरे इंसान सिर्फ रोशनी दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। चलना आपको ही होगा, आपको चयन करना होगा, और आपको वो जिम्मेदारी लेनी होगी खुद की, और आपको एक्शन लेना होगा। अगर भोजन आपके मुंह तक अगर लेकर भी आ गए ना, स्पून फीडिंग बोलते हैं, अगर आपको यहाँ तक लेकर भी आ गए, तो भी उसको चबाने का काम, उसको हजम करने का काम, और सिर्फ हजम करना नहीं पर हजम करके शरीर से निकालने का कार्य, ये सब भी आपको ही करना होगा, और वो आपके मानसिकता पे निर्भर करेगा। और जब आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे तब वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके जीवन में, अभी एक मैंने आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मैंने एग्जाम्पल पहले मैं देती थी। बहुत सारे जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं कि जैसे अगर किसी का बेटा अंधा है, किसी के बच्चे हैं, वो एक ही दिन दोनों एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में, दिवाली के ही दिन। ये हकीकत है बाय द वे। हाँ, दिवाली है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है, पर सुख के जगह दुख है, दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए एक्सीडेंट में। अभी भी हमने देखा एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसके पहले ये तीर्थ स्थान के ऊपर एक्सीडेंट हुआ। किसी के बच्चे डेफ एंड डम हैं, किसी के बच्चे, उनको हाथ ही नहीं है, पैरालाइज्ड है। ये सब सिचुएशन क्यों आए हैं जीवन में? ये सब चीज का देखिए कारण ये है, हमने हमारे सोल के प्रगति के लिए उसे चूज किया है। और अभी हम ये कहते हैं कि हम ऐसा बुरा सिचुएशन क्यों चूज करेंगे? इसका उत्तर अभी जानिए, 2 मिनट के लिए यहाँ ध्यान दीजिए और ये समझिए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं
कि दुख आने के बाद में ही भगवान को याद करते हैं? दुख हो गया, दुख सिचुएशन, अगर जीवन में दुख, दर्द, पेन, सफरिंग है, तभी भगवान के पास जाएंगे, तभी मंत्र जप करेंगे, पूजा, आराधना, हवन आदि करेंगे, नवस बोलेंगे, ब्राइब करेंगे भगवान को, तो ये हमारे लिए ये कर, फिर मैं तेरे लिए ये करूंगी। भगवान को जरूरत है क्या हमारे हम जो नवस बोलते हैं ना कि यू डू दिस फॉर मी एंड देन आई विल गिव यू 1 किलो लड्डूस? भगवान को जरूरत है क्या हमारे लड्डू की? अच्छा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट फर्स्ट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सब चीज की जिम्मेदारी हमारी ही होती है। और हम लोग भगवान के, हम ये जो सिचुएशन हमारे जीवन में इनवाइट करते हैं ना, जो सो कॉल्ड दुख दर्द के होते हैं, ये हम हमारे सोल के प्रगति के लिए करते हैं। और हमारी प्रगति इज नॉट लिविंग इन अ 5-star होटल, नॉट हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड व्हाट मर्सिडीज एंड घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर घर में रहना नहीं है। उससे आपका सोल का प्रोग्रेस नहीं होगा। आपके सोल के प्रोग्रेस है ना, आपके जीवन में एबेंडेंस होता है तब नहीं होता है, जब आप सुखी होते हैं तब नहीं होता है, पर जब आप दुखी होते हैं तभी आप भगवान के पास मुड़ते हैं। और मैं स्वयं भी, मैं भगवान पे यकीन नहीं करती थी, मेरा विश्वास नहीं था। फिर जब ऐसी परिस्थिति आई कि अकेले रहने की नौबत आई, 11 साल से मैं अकेली रह रही हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे खेत में, पहाड़ों के अंदर मैं रह रही हूँ, एंड जस्ट सी दैट, आपको यकीन नहीं होगा। ये देखिए, दूध, ताजा दूध इतना लोटा भर के मुझे घर पहुंचा जाता है, गीर गाय का, देसी गाय का, जो जंगल में चरती है यहाँ पे। व्हाट मोर वन कैन आस्क फॉर। यहीं पे पर्वत है, हनुमान जी का जन्म स्थान है, झरने जो है वो तो 10 फीट से जा रहे हैं यहाँ से। सो थिंग्स बेसिकली अपने आप ये मैनिफेस्ट कैसे होते हैं? पहले दुख आया, दर्द आया, इतना आया कि भगवान के रास्ते चल दिए। भगवान के रास्ते पे चलने के बाद में फिर भगवान कहते हैं तथास्तु। और भगवान को हम याद कब करते हैं? दुखी होने के बाद करते हैं। और ये है ना, ये रॉबर्ट श्वार्ट्ज का मैं जो बता रही थी आपको, इन्होंने जो किताब लिखी है, योर सोल्स प्लान, योर सोल्स प्लान, यस, जिसमें वो प्री बर्थ के बारे में बात करते हैं। अगर को ये मिले किताब तो जरूर पढ़िए, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो घटना घटित हुई ना, कि एक पेरेंट है, उन्होंने, उनके दोनों बच्चे थे, वो डेफ एंड डम्ब थे। क्यों? और वो चूज क्यों किया उन्होंने, उनके बच्चों को डेफ एंड डम्ब होना क्यों चूज किया? और वो बच्चे ने भी वो पेरेंट को चूज किया। कभी कभी वाइस वर्सा, एनीथिंग कैन हैपन, क्योंकि वो चूज करने के बाद में वो प्यार समझ सके, वो अपनेपन, अपनापन समझ सके। और ये क्यों होता है? लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए, वो उसके जीवन में उसको सीखना था, और वो सीखने के लिए उसने ये रास्ता चुना है। उसके बिना वो शायद नहीं सीख पाता। हम सभी को ऐसे कहते हैं, लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। प्यार में रहेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। और प्यार इज नॉट एक इंसान से प्यार या 2 इंसान से प्यार। प्यार है सबसे प्यार, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। वो जब हम कर पाएंगे तब हमारे फ्रीक्वेंसी बदल जाएंगे, और हमारे जीवन में आने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, तीनों चीज उस फ्रीक्वेंसी से अलाइन रहेंगे, राइट? Okay, so now we can have questions. Nishta ji, the name of the book is Your Soul's Plan by Robert Schwartz. My question is कि अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है तो भी you want to go on the spiritual path, तो it is not necessary that we should have a problem. Like कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे तो it is the part of life. देखिए, अगर हर इंसान ने जन्म लिया है तो भुगतने के लिए जन्म लिया है, या तो फिर दूसरों का उत्कर्ष करने के लिए जन्म लिया है। सेकंड इज,
प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, ये कौन से चीज पे निर्भर करता है? आपके दृष्टिकोण के ऊपर, आपके एटीट्यूड पे। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं। आपके एटीट्यूड पे निर्भर करता है कि जो चीज आपके जीवन में है वो आपको प्रॉब्लम दिख रही है या प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इतने लोगों ने, अब जो मेरे से जुड़े हुए हैं, वो बहुत लोग कहते हैं कि वो मेरे जैसा जीवन जीना चाहते हैं। मेरे एक फ्रेंड के फैमिली के कोई उनका कुछ वो ग्रुप है एक, और वो बोल रहे थे कि वो मेरे बारे में बोल रहे थे कि वो कैसी बेचारी अकेली रहती है, इतना बड़ा परिवार होके भी साथ में कोई नहीं है बेचारी, यू नो, दे वर फीलिंग पिटी ऑन मी कि उसको अकेले रहने की नौबत आ गई। सो देर इज अ डिफरेंस इन द पॉइंट ऑफ व्यू, आप कौन से नजरिया से देख रहे हैं। तो अगर आपका मेंटालिटी पॉजिटिव रहेगा, प्रॉब्लम नहीं दिखेगा और प्रॉब्लम गायब भी हो जाएगा, क्योंकि भगवान कहेंगे तथास्तु। सिंपल होता है ना हमारा लाइफ, हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। दैट्स व्हाई पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने वो कहानी भी लास्ट टाइम शेयर की थी कि say thank you, be in gratefulness, always express gratitude, because that is the base of all of this. Have positive feelings and positive intentions every time, and life changes like this. Yeah, so it answers your question na Premlata ji? एक्चुअली मैम हमको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। हमें लगता है क्योंकि इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ और इसका आ जाएगा सोल्यूशन। मींस It shows your positive mentality. So that shows your positive attitude, positive mentality, positive हमने जब mindset. बुद्धिज्म ज्वाइन किया था ना, तब भी सब लोग यही बोल रहे थे कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना, देन पीपल कम एंड जॉइन दिस कल्ट। पर मैं तब भी इंट्रोस्पेक्ट करी थी, मुझे क्या प्रॉब्लम आया था। आई जस्ट वांटेड टू गो एंड आई वेंट, इट्स लाइक दैट। Okay, nice. You can go on a spiritual path without problems also. It's because ultimately, you know, that is what every soul is meant to do. Progress spiritually. Everyone is meant to do that. तो स्पिरिचुअल अगर हमें प्रोग्रेस करना है, ये हम लोग जब अटैचमेंट होती है ना, मोह माया अटैचमेंट, तो हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड कमिंग बैक टू कुमार जी का क्वेश्चन, जो कुमार जी ने कहा था कि देखिए हमें याद नहीं रहता है, सोल का तो पर्पस है, पर वो जो सोल का पर्पस है और वो सोल ने, यानी हमारे सोल ने जन्म लेने के पहले जो कुछ तय किया हुआ है, अभी हम भूल क्यों जाते हैं? attachment, only and only attachment. And very small reason is also anger and fear. Vitarag bhaya krodha sthitadhir muniruchyate. भगवान दूसरे अध्याय के 56 नंबर के श्लोक में कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। तो जब हम ये तीन चीज छोड़ देंगे ना, अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, उसके बाद में आपके सोल ने जो तय किया हुआ है वो आपको सब समझ जाएगा, आपको दिख जाएगा। So it is not that you have forgotten, it is just कि you have put lot of sheets over yourself. जो सोल है, आत्मा है, उसके ऊपर आपने इतना शीत लगा दिया है। जैसे एक भगवान कृष्ण वापस भगवद गीता में ही बोलते हैं कि धूप के, अभी जैसे देखिए धूप निकल ही नहीं रही है ना, धूप के आगे अगर बादल आ जाते हैं तो वो बादल को कवर कर देते हैं, तो हमें धूप नहीं दिखती है, सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते हैं सुबह। वैसे ही अगर अग्नि है, अग्नि के ऊपर बहुत धुआं आ जाता है तो वो अग्नि को अदृश्य करता है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है अग्नि भी। वैसे ही हमारा सोल भी जो है ना, इसके ऊपर हमने बहुत लेयरिंग डाल दिया है। वो लेयरिंग किस वजह से है? वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध, अटैचमेंट, एंगर एंड फियर, ये तीन चीज के कारण है। वो तीन चीज को आपके जीवन से निकालो, आपका प्री बर्थ प्लान सब याद आ जाएगा, आपका सोल्स पर्पस सब समझ आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। इट विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। ठीक है, ओके, सो वी हैव 5-6 more minutes. कैंसर पेशेंट पर कैसे हीलिंग होगा? सेम लता जी, देखिए हमें ये समझना है व्हाट इज डिसीज। कोई भी रोग हो, कोई भी रोग जब हम लोग ऊपर के लेवल पे समझेंगे ना,
देखिए नीचे फिजिकल लेवल पे समझना है तो प्रेमलता जी और डॉक्टर हमें बता देंगे, यू नो, दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड this is what is happening, this is what is there in the blood and this is not there and in the body and etc. बट भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। तो तीसरे अध्याय के 42 नंबर के श्लोक में बोलते हैं शरीर सबसे नीचे है, शरीर के ऊपर क्या है? इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर क्या है? मन, मन के ऊपर क्या है? बुद्धि, बुद्धि के ऊपर क्या है? आत्मा। तो अगर हम ऊपर के लेवल पे अगर हील कर देंगे, और व्हाट इज डिसीज? डिस ईज शब्द दो शब्दों से बना है, डिस ईज। व्हाट इज ईज? ईज यानी सहजता, easiness in your life, where you don't have this stress, tension and all that thing. मैं अभी 7 दिन से यहाँ पे जंगल में रह रही हूँ ना, this अंजनेरी पार्ट, absolutely wonderful it is, from that city का chaotic life, that traffic and you know I don't know, मैं महीने में एक आधी बारी बाहर जाती थी, but that unbearable traffic हो गया था। वो जीवन में चाहिए ईज, उसको ईज बोलते हैं। वो ईज से आता है पीस, और जब वो ईज नहीं होता है तो आता है डिस ईज। और आपका डिसीज जो भी हो वो आपको अगर निकालना है तो कोई भी लेवल के ऊपर, हजारों थेरेपीज है अभी, ये कोई भी लेवल के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये दीज आर सम ऑफ दी basically not just aroma, it has lot of things, it has crystals, it has aromas, it has your chakra के ingredients, it has those mantra वगैरह। तो we just check basically, और ये मुझे नहीं मालूम, it is not a prescription which a doctor gives, मुझे कुछ भी नहीं मालूम for that matter। इसको मालूम है, इसको मालूम है, और ये बता देता है। तो what is that? Energy, energy is all that is there, वो बताता है। और वो जो बताएगा, तो अभी भी मैंने उसका नाम भी नहीं पढ़ा, जो अपर्णा जी ने अभी जब वॉलंटियर किया था, तो इसने, मैंने ऐसे अलग अलग यहाँ पे लगा दिए थे ऑयल्स, इसने जिसके ऊपर पॉइंट किया वो उठा लिया, है ना? सिंपल इट इज, हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मैडम जी एक क्वेश्चन हाँ। है। हाँ कुमार जी बताएं। मैडम जी ये सोल होता है ना, सोल जब शरीर से छोड़ के जाने के समय पर उनको पता चल जाता है क्या वो शरीर छोड़ रहा है करके? क्योंकि दिस वाज सोल ना, एक्सपीरियंस विद माय कुछ लोगों को कजिन्स पड़ता है, सन कुछ को एक्चुअली। नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ माय को होता कजिन है सन और एक्चुअली, कुछ को नहीं होता है। ही वाज अ स्पेशल चाइल्ड एक्चुअली, माय कजिन सन ओके। एट द एज ऑफ 18 इयर्स। वो बोल रहा था कि वो जाने से पहले भगवान मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ करके, मैं जा रहा हूँ करके उसके फादर को वो बोल रहा था। कि किसी को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है करके। लेकिन उसके बाद में few मिनट्स में सोल लेफ्ट द बॉडी एक्चुअली। उससे क्या सोल को पता चल जाता है पहले क्या वो बॉडी छोड़ रहा है करके? वैसे गिव कुछ एनी सोल्स सिग्नल को पता चल जाता है। हाँ जी, कुछ सोल्स को पता चल जाता है, कुछ सोल्स को नहीं चलता है। वही निर्भर करता है ना कि जो सोल इस हमारे भौतिक जीवन के अंदर व्याप्त है वो नहीं पता चलता है। जो अटैचमेंट से अटैचमेंट में है, वो तो बस रोते रहेंगे कि अरे मेरे को मेरा पति नहीं मिलेगा या मेरी पत्नी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो बीमार हूं, मैं जाऊंगा तो क्या होगा। अगर वो ये सारे जिम्मेदारियों के अंदर व्याप्त रहेंगे तो वो कैसे भगवान से जुड़ेंगे? नहीं जुड़ पाएंगे। भगवान से जुड़ने के लिए यू हैव टू बी एम्प्टी, and that emptiness is all that we also seek in meditation now. For that emptiness we do all the other things of, and in that emptiness only हमारे ये सारे साइंटिस्ट है ना, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला वगैरह, इनको एम्प्टीनेस में भगवान ने वो सब दिया था। हमारे वेद भी तो वो ऋषि मुनि को एम्प्टीनेस में आया था। तो ऋषि मुनि एम्प्टी थे, भगवान ने दिया, उन्होंने लिख लिया। So we have to be empty, and special childs, special people are really blessed in that way, because that is, because of that specialness, because they don't have one of the senses,
That's why the other senses are more stronger and they can use that in a better way. And when one of the sense is not developed and the other sense is more developed, it can help you reach to the divine force or God, whatever you can call that, or the higher energies much better. Yes, Kumarji. But you know, even if a person is going, there are other ways through the breath also that you can come to know, the prana. हाँ, तो जो प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये जो 5 वायु होते हैं हमारे शरीर के अंदर, प्राण गए यानी ये जो ऊपर का जो रहता है ना, रेस्पिरेटरी विच टेक्स केयर ऑफ द प्राण इज दिस, पर उसी के साथ में हमारा जो अपान वायु भी जो है, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी, यू नो, द एक्सक्रीटा, यूरिनेशन वगैरह इज टेकन केयर बाय द अपान वायु, और द गैसेस वगैरह, elimination of gases, the burping, that is also taken care by the apan vayu, that also reduces. So yes, that happens. Okay, we have 2-3 more minutes. आप में से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं. मैम नमस्ते. शशि जी है क्या ये? हाँ मैम, बहुत मुश्किल से ज्वाइन हुए मैम, अभी 10 मिनट पहले. मैम गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम. प्रणाम आपको मैम. धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद आपको भी. मैम आज भी आप ही आए हैं हम लोग के लिए, आज भी हम लोग आज गुरु पूर्णिमा तो है नहीं. आज तो है मैम. अच्छा, वो हम अलग सेशन रखेंगे उसका, चलिए उसको छोड़ दीजिए. मैम हम लोग का भी यहाँ 3 दिन का ध्यान यज्ञ चल रहा है, सुबह से रात तक. बहुत सारे मास्टर्स आए हैं बाहर से, तो आज फर्स्ट डे था, कल परसों भी है. PSSM बंगाल की तरफ से हो रहा है. ओके ओके, नाइस नाइस, लवली. ओके, आप अभी कार में दिख रहे हैं. यस मैम. तो आज वो एस्ट्रल सर्जरी हुआ था. ओके. This is one more astral surgery. You know what is all that? Again, just connecting with the higher self. You know. So. मैम आपने तंत्र का भी क्वेश्चन किया था तब कि जिनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ बाधा करी गई है या तंत्र किया गया है, तो वो पॉइंट में क्या था आगे? ओके. तो क्या डू यू, इज दैट वो उसका डेमो था आगे उसका? इज देयर एनीवन हु इज लाइक दैट? हाँ, मुझे बताया गया है और पहले भी फील हुआ है कि मेरे पे कुछ टाइम से ऐसे किया जाता है कुछ. एंड आई टोल्ड यू अबाउट माय ड्रीम आल्सो. हाँ, so that's what you had taken the consultancy yesterday, we saw na. One second, my mobile is ringing. मतलब उस Yeah. So that too we saw, Sonal. I mean, okay. Yesterday you took the personal counseling, so that we saw already, I right? thought that you will tell कि उससे भी कुछ healing होती है या बच सकते हैं, like you use that oil on that and then you ask that question. तो मुझे लगा कि उसको भी हम किसी तरह avoid करते हैं क्या? Okay, so not worry. मैम आप जैसे बताते हो कि I will see that. Yeah, so I will just take you on the spotlight and I will see that. Wait. Okay. This oils also have come to me today. Okay. All right. So Sonal, can you permit me to scan you? Scan your energy. Yes, ma'am. Where do you have pain right now? मैम अभी नहीं है, गुरु पूर्णिमा का फंक्शन करके आई हूँ. नो पेन्स.
ओके, तो फिर अभी हम कैसे स्कैन करें, कैसे पता चला है? अच्छा, ओके, ऐसा होता है। तो हाँ, if you have pain, तो then I will scan and immediately I will keep that on your photo and we will understand it is right or wrong. जैसे अभी अपर्णा जी ने किया था ना, अभी उन्हें पेन था शोल्डर में और उनका फोटो उन्होंने भेजा अभी का, और अभी का भेजा, पर पुराना वाला नहीं लिया हमने। अभी के फोटो पे उनका जो भी सिलेक्टेड, जो एनर्जी स्कैनर ने बताया कि ये वाला ऑयल उनको सूट होगा, और वो रख दिया। बाय द वे, वो जो था ऑयल ना, ये अपर्णा जी आप आपके पास में रखिए और इसको रोज बस 1 ड्रॉप, 1 to 2 drops is all that is needed. उसको आपने सिर्फ लगाना है और उसको स्मेल करना है, and that is also gone. दिखने मैजिक लगता है, you feel that you know this is magic, but I told you how it works. It all works at the energy level. The more that we understand the higher self, we understand कि physical level के ऊपर कुछ नहीं होता है, it operates more at the upper level. पर अपर लेवल पे जाने के लिए सबसे पहले होता है कि हमने फिजिकल लेवल को फिट रखना है। बॉडी फिट नहीं रहेगा ना तो हायर लेवल पे नहीं जा सकेंगे। और देखिए हमारे आजू बाजू, बाय द वे, अभी हम लोग जो इसमें काम करते हैं ना, ये लोग जानते हैं, हमने साइंस स्टूडेंट्स, हम लोग जो देख पाते हैं और जो सुन पाते हैं बहुत लिमिटेड रहता है। इतने से इतने फ्रीक्वेंसी के बीच में, इतने हर्ट्ज के बीच में, बस उतना ही हम सुन सकते हैं और देख पाते हैं। उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी, जैसे हम बोलते हैं ना, अभी यहाँ पे हमारे इधर के कुत्ते हैं 3, एक कुत्ते को परसों लेपर्ड लेके गया, तो लेपर्ड्स के लिए वो कुत्ते रखने पड़ते हैं, तो उनको स्मेल भी आती है और वो आवाज भी आती है जो हमें नहीं आती है। दे कैन हियर दैट। वैसे ही देर आर सो मेनी, क्या कहूंगी मैं, बॉडीज, नॉट बॉडीज यानी जो फिजिकल बॉडी नहीं है, बट सोल्स है। सोल्स आर देयर अराउंड अस एवरीवेयर, बट दे डोंट हैव फिजिकल बॉडी, बट दे हैव हायर बॉडीज। दे आर देयर एट द स्पिरिचुअल बीइंग इज देयर। और वो जो आत्मा होती है, भूत प्रेत देवी देवता सब प्रकार की होती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है, सब होती है। आप भगवान को याद करेंगे तो भगवान आएंगे, और आप बुरा बोलेंगे तो बुरे आत्माएं आएंगे। और ये सब चीज वो डिवाइसेस वगैरह पता कर लेते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान से जुड़ना। मैम, बट अगर भगवान से जुड़ने के लिए हमें सबसे डिटैच होना है तो हमें फैमिली क्यों मिलती है? मतलब हमें कंफ्यूज करने के लिए मिलती है क्या? नहीं, यू हैव चोजन टू लर्न योर जर्नी। जैसे यू हैव टू कम इन लव, यू हैव टू कम इन वननेस, यू हैव टू गेट टू द हायर सेल्फ। भगवान से जुड़ना है। हर इंसान का लाइफ पर्पस एक ही है। क्या है? हर आत्मा का लाइफ पर्पस है परमात्मा से मिलना। और वो मिलने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें प्यार में आना होता है। और वो लर्न करने के लिए हमने ये लाइफ पाथ चूज की है कि हमें तू दुख दर्द दे भगवान, ताकि मैं तुझे याद करूं। हमारे कितने ऋषि मुनि ने, साधु संत लोगों ने भजन किए हैं ना। और इनफैक्ट एक वो इन्होंने ये भी बोला है ना, कबीर ने, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, सुख में जो सुमिरन करे, दुख काहे को होए। है ना? वैसे ही ये भी बताया है कि दुख दिया क्यों है। एक संत ने तो ये भी बोला, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज पोयम, ही सेड कि मुझे तो दुख में रख ताकि मैं हमेशा तुझे याद करूं। ऐसे भी वो कहते थे। सो दुख हमने क्यों मांगा है? देखिए, दुख, सो कॉल्ड दुख, निगेटिव माइंडसेट रहेगा तो वो दुख लगेगा। पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा या हम हायर लेवल पे रहेंगे तो हम ये समझ पाएंगे हमारे सोल ने ये चूज किया है ताकि हम प्रगति कर सके और हमारा आत्मा परमात्मा से मिले और पास में जाए, हम लोग वो गुण हमारे अंदर विकसित कर सके। बिकॉज वी आर नॉट फिजिकल बॉडी, our soul is much higher than the body we have got only so that it can take care and lead us here. हमारे आजू बाजू जो आत्माएं हैं ना, उनके पास बॉडी नहीं है, इसलिए वो कर्म नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बॉडी है, that is the biggest gift in a way, तो we have to keep that fit. Though ये
शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा में शरीर सबसे निचले लेवल का है, पर शरीर होने के कारण ही हम ऊंचा उठ पाएंगे, ये ध्यान रखना है हमें। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? तो मैम सोनल जी, अगर मोक्ष हो जाता है तो ये सोल इधर इधर उधर नहीं रहते हैं, वो अपने जगह पे चले जाते हैं क्या? हाँ हाँ, तो अभी देखिए इसके अंदर भी अभी प्रेमलता जी बता रहे थे कि आत्माएं क्यों आते हैं, जन्म क्यों लेते हैं। एक तो भुगतने के लिए, पर कुछ आत्माएं ऐसे होते हैं जो दूसरों का उत्कर्ष करने के लिए आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं, जन्म लेते हैं, बट दे कैन डिसाइड देयर लाइफ पाथ बिकॉज दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। दे हैव नॉट कम भुगतने के लिए, खुद को है के इसके लिए नहीं आए हैं, दूसरे करने के लिए आए हैं। So that's why they have that different benefits. तो मैम हमारे आसपास अच्छे शशि सोल्स जी, भी हैं, बुरे सोल्स भी हैं, तो फिर अच्छे सोल्स क्यों है मैम? बुरे सोल्स क्यों है ये पूछना चाहिए ना। नहीं, बुरे तो वो है क्योंकि उनका अच्छे मोक्ष सोल्स, नहीं हुआ और वो भटक रही है, बट अच्छे हैं अगर सोल तो उनका तो मोक्ष हो जाना हाँ, चाहिए, या उनको कोई और रियल्म में होना okay, चाहिए। there are, see again what is अच्छा and बुरा. Actually ना, there is nothing as अच्छा and nothing as बुरा. These terms of अच्छा and बुरा is only we are using so that we can communicate right now. हम लोग बातचीत कैसे करें ना, अगर हम उसको अच्छा नहीं बोले या कुछ बुरा नहीं बोले तो। एक ही इंसान, अभी आप एग्जाम्पल लीजिए और इसको इस तरीके से समझिए, आपका एक इंसान से झगड़ा होता है, और वो इंसान जिससे झगड़ा हुआ है उसकी हर बात आपको खटकने लगती है, बुरी लगती है, और वो सेम इंसान कुछ दिनों के बाद में वो आपका अच्छा दोस्त बन जाता है या अच्छी सहेली बन जाती है, आपका मन मिलाव हो जाता है, या पति पत्नी का भी होता है, तो उसकी हर छोटी छोटी हरकतें आपको प्यारी लगने लगती है। स्पेशली याद करिए शादी के पहले, एंगेजमेंट के बाद में आपको आपके फियांसी की हर एक छोटी छोटी चीज कितनी प्यारी लगती थी, है ना, बिकॉज यू वर सो मच कनेक्टेड दैट टाइम, आपके मिले हुए थे ना, प्यार में थे आप पॉजिटिविटी में थे, और सोल उसका मिला हुआ था आपका एक दूसरे से, भावनाएं। पर वही अगर मतभेद हो जाएगा, सेम इंसान है, शरीर भी सेम, सो टू से यू नो, पर फिर भी अगर मन मिलाव नहीं है तो आप उसको बुरा बोलने लगेंगे। तो ये अच्छा और बुरा बहुत तत्काल होता है, उसको छोड़ दीजिए। आई मीन देयर इज, शब्द में तो जाइए ही मत। इसीलिए हम लोगों ने हम लोग देखिए रोज सुबह 4:25 योगासन प्राणायाम होता है, 5 रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त ध्यान होता है, रोज शाम 7 ध्यान होता है। पिछले 7 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, तो कुमार जी, प्रेमलता जी, कुमार जी, आज विद्या जी किधर है? विद्या जी नहीं आए हैं, विद्या जी, शशि जी, ये सभी लोग ले रहे हैं आगे, क्रांति, दे आर कैरिंग इट ऑन। I told them I've got a higher calling, I've got a calling of being here in nature right now. So ये क्यों किया है? ताकि ये सब रीजन के ऊपर हम लोग जाए और हम लोग अभी कार्य करें। अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कार्य करना बहुत जरूरी है। इसलिए वो बॉडी का इस्तेमाल करिए, बॉडी मिला है हमें, तो उसी से हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकेंगे। अगर आप फिजिकल लेवल के ऊपर कार्य नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे आत्माएं हैं, अगर आप ये जानते हो, इंसान के अंदर भी आत्मा जाता है, इंसान से कनेक्टेड भी होता है आत्मा, कभी कभी आते जाते रहता है, और वो कभी कभी भगवान की आत्मा भी आती है, कभी कभी सूर्य शक्ति वो भी आती है। अभी 6-7 दिन पहले मैं जो व्यक्ति को मिली, उनके अंदर शिव भगवान आए थे, तो वो शिव तत्व जो था वो उनसे बात, उनके जरिए बात कर रहे थे। ऐसे अलग अलग चीजें होते रहते हैं। सो दे यूज द बॉडी टू टॉक, दे यूज एनी बॉडी टू मैनिफेस्ट देमसेल्व्स। तो ये देवी शक्ति भी होती है और असुरी शक्ति भी होती है, जहाँ पे अच्छा ही है वहां पे बुरा ही है, जहाँ बुरा ही है वहां अच्छा ही है, और वो रात और दिन के जैसी है, वो आती है और वो जाती है, और वो अनित्य है। तो तुम थोड़ा श्रद्धा रखो, सबूरी रखो।
सिंपल। ओके, डीना जी एंड अभिषेक जी, यस बताएं। I'll just sip this, नहीं तो I'll have to heat it, you know, it is just here. यस टीना दीदी, जी, yes. एक्चुअली नाउ मैं अभी राइट नाउ साईं बाबा के बर्थ प्लेस में आई हूँ, उधर इधर के मंदिर की पूजा के लिए वगैरह। सो आई एम एट पाथरी क्या राइट बात, नाउ, परभनी में हूँ। कल से आई हूँ, तो अरे 3 दिन वाह। यहाँ पे। मुझे दीदी ये पूछना था कि वो आपने छोटा यंत्र बताया जो आपके पास हमेशा रहता है, हाउ डू वी गेट दैट? मतलब हर किसी के पास हो सकता है क्या? वी कैन एवरीबडी कीप इट, इज इट राइट? क्योंकि यू हैव अ डिफरेंट जर्नी, आपका बेसिकली रखना और हमारा रखना सेम होता है क्या? नहीं, हर इंसान का जर्नी तो अलग ही होता है। और अगर आप चाहो तो, जैसे मैं अभी एक 10-15-20 दिन और नहीं हूँ, 10-15 दिन के बाद में, इफ यू विश आई कैन स्कैन यू एंड वॉट एवर सूट्स योर एनर्जी, दोज थिंग्स आई वुड सजेस्ट यू हैव दोज थिंग्स। ओके। बट अगेन इट शुड सूट यू, यानी जैसे ये वाला जो ऑयल है, ये अपर्णा जी को सूट हुआ, जरूरी नहीं है आपको ये ऑयल सूट होएगा। हम्म। दिस इज फॉर द सोलर प्लेक्सस चक्र, हाँ, एंड विद द some essential oils. So maybe your different chakra is imbalanced, your different aura is hampered, है ना? So like सबसे सिंपल थिंग इज, इट हार्डली टेक्स few minutes, we scan and we show, जैसे अभी हमने प्रैक्टिकली किया ना, वैसे ही हम लोग ये भी कर लेंगे। वो जो ये है, जो डिवाइस है, दिस इज, इट्स लाइक यू कैन जस्ट कैरी एंड यू नो इट वर्क सो अमेजिंग। अगर यहाँ पे कोई भूत प्रेत बाधा वाला होता ना, तो हम लोग एक वो इमीडिएट डेमो देख लेते। और ये बाधा इतना हॉरिबल होता है, आपके बनते हुए काम नहीं बनने देता है, आपके जीवन में नकारात्मक शक्ति ले आता है। बहुत पीड़ित होते हैं जो इंसान इससे, बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं जो पीड़ित होते हैं इंसान ये बाधाओं से। बट बट ये लाइक यू होने के सेड बाद कि में दे डोंट कांट डू इट। या दीदी, लाइक यू सेड, अगर हमने उसी चीज को पॉजिटिवली लिया, मतलब वी डोंट इवन बॉदर कि हमको बाधा हुआ है, क्या डज इट वर्क लाइक दैट? कि मतलब हुआ है, यस इट डज, लेकिन हम सोचे कि हमको तो नहीं इट हुआ, हमको डज। भगवान रक्षा कर रहे। नहीं, देखिए, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो निगेटिव ऊर्जा आपसे कैसे जुड़ेगी? आप निगेटिव सोच रहे हैं इसलिए निगेटिव ऊर्जा जुड़ी है। पॉजिटिव सोचेंगे, जो जो इंसान वैसे भी भगवान की भक्ति, अभी जैसे मीराबाई देख लीजिए, मीराबाई दिन भर वो भगवान के अंदर ही थी, भक्ति भाव में थी, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जहर का प्याला भी पी ली तो भी उसका वो जहर का प्याला उसको मार नहीं सका। ट्रू। अमेजिंग। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जगह अभी फ्लड्स आए थे पिछले टाइम, ये हरिद्वार नहीं, सॉरी, केदारनाथ में फ्लड्स आए, बद्रीनाथ, कितने जगह ये मिसहैप्स होते हैं। मंदिर को कुछ नहीं होता है। अभी वो प्लेन का एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में लास्ट मंथ, तो भगवत गीता जो थी उसको कुछ नहीं हुआ, वो कैसे नहीं कुछ चली? नहीं। everything got burnt to ashes. Bhagavad Gita didn't get burnt. Science can't do this at all, because science is again at a lower level. Higher level की चीजें हैं वो लोअर लेवल समझ सकती है, पर लोअर लेवल की चीजें हायर लेवल नहीं समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड में बच्चा ABCD 1 2 3 4 पढ़ेगा, पर उसको जो एडिशन है ये तो वो नहीं कर सकेगा ना। हायर लेवल पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा नहीं कर सकेगा। तो फिर So आपसे does that जुड़कर आप answer your आओगे तो question, बता Dina? दीजिएगा। या सो समडे वी कैन ट्राई दैट आल्सो। हाँ जी। या I don't know if I come back or not, but yeah, I mean then 15 I will have 20 to track days, you. but I after will have to that, track you down in engineering then. yeah. No, but see, even right now I'm in Anjaneri on the farms. We are connected on Zoom, and yes, after 15 to 20 days, we'll be connected. Yes. Yeah, we'll do this. In fact, these are also very good for your curing diseases. Not that you have to omit all your treatments. जो अगर जैसे कैंसर का वगैरह इलाज चल रहा है तो वो इलाज चलने दीजिए,
पर वही इलाज के साथ में अगर आप ये भी अगर इस्तेमाल करते हैं, so it will be much beneficial. Yes, Abhishek ji will take your last question and then we'll. Hello. You can unmute. Hello. Yes, Abhishek ji. Ma'am, I have a question. So because मुझे जानना है थोड़ा कि मतलब मैं कहाँ से मतलब नहीं क्या अपनी प्रश्न कुंडली या क्या बोलते वो नाड़ी शास्त्र जान सकता हूँ बिकॉज क्योंकि मुझे नासिक के मेरे दो जॉब के तीन बारे में जगह जानना पता है। नाड़ी शास्त्र के सो 2-3 जगह मुझे नासिक के पता है, बट आपके नागपुर का तो नहीं पता मुझे। हाँ तो कोई कांटेक्ट होगा ना वहाँ में किसी को कांटेक्ट कर सकता हूँ कोई ऑनलाइन की देखते होंगे तो या फिर कोई प्रश्न कुंडली वाले नहीं तो वो आई थिंक थंब का इम्प्रेशन जाके देना पड़ता है वहां पे। बट सी व्हाट आई कैन डू इज, जो नासिक के हैं उनका फोन नंबर भी नहीं है, बट रात में बैठ जाओ वहां पे, सुबह नासिक पहुंच जाओगे, उनका मैं तुम्हें कांटेक्ट नंबर दे दूंगी। ठीक है एंड प्रश्न कुंडली आई सी, बट आई वैसे आई सी, बट वैसे आई डोंट सी। आई रियली वोंट हैव टाइम फॉर दैट, but I'll give you contact number of someone else and you can check it. They will do it for you. ओके मैम WhatsApp. थैंक यू सो मच Yeah. मैम हेलो Okay. जो मैम हाँ बताए। आ, तो मतलब आज आप हम देख रहे हैं इस मतलब देश में नहीं क्या या फिर इस दुनिया में अलगाव का भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मतलब इसका भाव? डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टुवर्ड एनीथिंग्स ओके हाँ लाइक ओके रिच अगर पुअर से करते हैं तो पुअर भी रिच से करते हैं किसी कोई जाति के मतलब जाति के बेस पर करते हैं कोई लैंग्वेज के किसी रिलीजन या लाइक एनीथिंग जानवर भी एक दूसरे के साथ रेसिज्म करते हैं तो नेचर भी करता है ठीक है यहाँ हाँ पे तो मैं नेचर हूं ना, करता है तो यहाँ पे कुत्ते बिल्ली और बकरी और मुर्गी सब साथ में खेलते हैं। हाँ बट मैम गाँव कहीं ना में। कहीं वो भी एक दूसरे का शिकार करते हैं या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सभी या प्लैनेट्स मतलब प्लैनेट्स करते हैं या कोई ब्लैक होल करते हैं जैसे कि कोई बड़ा ग्रह है तो वो जो छोटे ग्रह को है ना वो खा ले ऐसा भी ओके तो होता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ लो। सो इट्स लाइक वर्ल्ड इतना मतलब इसके ऊपर मतलब नहीं क्या लोग भूलते जा रहे हैं कि नहीं क्या हम एक है करके सो इसके ऊपर मतलब हम सेशन ले सकते हैं कि नहीं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब जो ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको वननेस में कैसे ले वेदांत अद्वैत। हाँ अद्वैत का एक हम ले सकते क्योंकि हैं। हम बोलते जा रहे हैं कि हम सब एक है हम लोग मतलब दुनिया को देखने का जो पर्सपेक्टिव है ना कि ये अलग है और हम अलग है तो ये भाव यस नहीं क्या ये जो अलगाव का भाव है ना वो कम होना चाहिए तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर दैट वेरी नाइस सजेशन। यस विल डू दैट अभिषेक जी, थैंक यू। थैंक यू सो लवली। मच और इनफैक्ट मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आप सभी लोग इस चीज का जरूर, आप जहां पर भी हो, नागपुर में हो, बैंगलोर में हो या अमेरिका में हो, आपके इर्द गिर्द है ना नेचर होगा। नेचर है ही, सभी जगह है। पर हमने ये कली युग में नेचर को इतना हटके सब लाइक कंक्रीट जंगल कर दिया है, नेचर से दूर आ गए हैं। और जितना नेचर से दूर आते हैं ना उतना वही वो डिजीज बढ़ता है, बिकॉज इजीनेस नहीं होता है। नेचर में आप आएंगे ना तो सहजता होती है। मैं अभी रोज वीडियो कर रही हूँ फेसबुक के ऊपर, जहां जो भी देखो चूल्हे के ऊपर रसोई बनाना, लकड़ा यहीं पे मिल जाता है, टूटे हुए पड़े रहते हैं नीचे छोटे छोटे ब्रांचेस, उसको जमा करो, चूल्हे पे रसोई बनाओ, जो राख बचेगा वो राख जो है वो बर्तन उससे घस लो। एंड सिंपल इट इज लाइक सो को एग्जिस्टेंस विथ नेचर, सहजता। और वो सहजता जो है सहजीवन में है, सभी के साथ में मिलजुल के रहेंगे ना तो ये आप अनुभव करिए। ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जहां पर भी हो, आपके आउटस्कर्ट पे या जहाँ पे कुछ नहीं है ना वहां पे जाइए, वहां पे नेचर रहेगा। क्योंकि कुछ नहीं, लोगों के लिए जो कुछ नहीं होता है ना
वो हमारे लिए सब कुछ होता है कि वहाँ सब कुछ होता है बिकॉज वहाँ पे निसर्ग होता है। मैम मतलब दुनिया धरती काफी अच्छी है मैम, धरती सब कुछ देती है, बट यस जो लोग हैं ना यहाँ पे वो अच्छे नहीं है। जानवर भी अच्छे हैं मैम, प्रकृति भी अच्छे, मतलब पेड़ पौधे सभी अच्छे हैं, बस इंसान अच्छे नहीं है। उनकी जो लालच है ना उसकी वजह से सब कुछ मतलब खत्म होते जा रहा है, बट कुछ कुछ इंसान है जो प्रिजर्व करते जा रहे हैं अभी भी। क्या बात है, अभिषेक जी ने जो बोला उसमें से ये 2 वाक्य याद आ गए कि मदर अर्थ एंड मदर नेचर दे have abundance and plenty for everyone's need. They have Mother Earth has everything in abundance for everyone's need, but not for everyone's greed. And a human being has become greedy, and that is where the problem is. Very, very nicely said, Abhishek. Yes, greed, anger, foolishness of human is destructive. Yes. And then what you give, that comes your way. So if you give love, happiness, that's what's going to come back to you. Simple. आप जो सेवा देंगे तो आपको वो मिलेगा भी। इनफैक्ट देखिए एक सिंपल सा चीज है, अच्छा पर वो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है, एनीवे ठीक है, नथिंग, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे वो बाद में। चलिए तो हम समाप्ति करते हैं प्रार्थना से। तो I'm sorry, I just missed the chat. Let me just take a look. Okay, we have covered everything. ठीक है, ओके। चलिए प्रार्थना से समाप्ति करेंगे। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। गहरी लंबी सांसें लेंगे, शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अंगूठा आज्ञा चक्र पे लगा के हथेलियों को आंखों पे रखें, आंखें खोल सकते हैं। नमस्ते। और आप यहाँ का नजारा देखना चाहते हैं तो हम सुबह जुड़ सकते हैं कभी, आफ्टर द सनराइज। मैम शुभ गुरु पूर्णिमा। यस, थैंक यू आप सभी को भी। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मैम मच। जब भी आप नजारा दिखाना चाहो प्लीज दिखा देना, वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी द नजारा। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि मैम। धन्यवाद मैम। गुरु पूर्णिमा हार्दिक शुभेच्छा।